So hello everyone, my name is धीरज and welcome to my channel। तो आज का टॉपिक है कि हम AWS सीक्रेट मैनेजर में स्टोर सीक्रेट्स को एनसिबल में कैसे रीड करें या फेच करें। तो एनसिबल एक प्लगइन प्रोवाइड करता है जिसका नाम है AWS लुकअप प्लगइन। तो उसकी हेल्प से हम देखेंगे कि सीक्रेट्स हम कैसे फेच करें। तो ये हम दो स्टेप्स में देखेंगे। पहला स्टेप होगा जिसमें हम देखेंगे कि AWS एक्सेस की और सीक्रेट की मदद से कैसे सीक्रेट्स फेच कर सकते हैं AWS सीक्रेट मैनेजर में स्टोर जो भी हैं। ये रिकमेंडेड वे नहीं है क्योंकि इस तरीके में हमें जो कि AWS सीक्रेट की और एक्सेस की कोड में ही एनसिबल के कोड में ही डालनी पड़ती है। और क्योंकि अगर हम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो वो जो एनसिबल है वो सारी टीम को उस एनसिबल कोड का एक्सेस रहना चाहिए। तो हम उस एनसिबल कोड को गिटहब में पुश करते हैं। तो अगर हम गिटहब में पुश करेंगे तो की भी साथ में पुश हो जाएगी। तो ये जो फर्स्ट वाला तरीका है वो रिकमेंडेड वे नहीं है। तो मैं दोनों तरीके आज शो करूँगा। दूसरा वाला वे जो है वो इंडस्ट्री में यूज़ होता है क्योंकि इसमें हमें AWS एक्सेस और सीक्रेट की गिटहब या गिटलैब में पुश करने की ज़रूरत नहीं होती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि हम AWS सीक्रेट मैनेजर में हम स्टोर करते हैं सीक्रेट्स। रीजन चेंज कर लेते हैं हम अपना। स्टोर ए न्यू सीक्रेट, अदर टाइप ऑफ सीक्रेट आपको सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ। मैं अपना मान लिया कि मैंने यूज़र नेम एंड पासवर्ड मेरे को स्टोर करना है। यूज़र नेम में मैंने दे दिया धीरज एंड पासवर्ड की मैं दे देता हूँ माई सिंपल पास $123। इससे स्टोर कर देते हैं, नेक्स्ट करते हैं और यहाँ पे सीक्रेट का नाम दे देते हैं। तो हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि ये इस सीक्रेट के अंदर हमारे एंसिबल से रिलेटेड सीक्रेट स्टोर है। तो मैं ये आइडेंटिकल नाम दे देता हूँ प्रॉड। प्रॉड के लिए हम स्टोर कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं एंड स्टोर करते हैं। हमारा सीक्रेट क्रिएट हो चुका है जिस नाम से हमने बनाया था एंसिबल प्रॉड। और इसके अंदर हमारी दो की क्रिएट हुई होंगी। ये देखिए, यूज़र नेम के अंदर धीरज स्टोर है एंड पासवर्ड पास की के अंदर हमारा एक्चुअल पासवर्ड स्टोर है। तो ये चीज़ें हम फेच करेंगे एनसिबल के कोड के ज़रिए। तो उसके लिए हमें एक AWS से कनेक्ट करने के लिए हमें एक चाहिए यूज़र। तो हम एक यूज़र क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ IAM। यूज़र पे यहाँ पे आते हैं, क्रिएट यूज़र करते हैं। यूज़र का नाम देते हैं एनसिबल। नेक्स्ट करते हैं और इसको हम परमिशन डायरेक्टली अटैच करते हैं कि ये यूज़र केवल सीक्रेट मैनेजर को ही सीक्रेट मैनेजर में स्टोर इन्फॉर्मेशन को रीड कर पाए क्योंकि हमारे सीक्रेट्स जो है वो सीक्रेट मैनेजर में स्टोर है। नेक्स्ट करते हैं, यूज़र क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो अब यूज़र पर क्लिक करते हैं क्योंकि हमें अपने कोड से एक्सेस करना है सीक्रेट मैनेजर। तो उसके लिए हमें एक्सेस की एंड पासवर्ड और सीक्रेट की जनरेट करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे आते हैं सिक्योरिटी क्रेडेंशियल टैब पे और इस ऑप्शन पे यहाँ पे क्रिएट एक्सेस की करते हैं। ये अदर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन देना चाहो तो आप दे सकते हो, मैं एम्प्टी छोड़ रहा हूँ। क्रिएट किए कर दिया तो ये हमारी एक्सेस की एंड सीक्रेट की जनरेट हो गई है। तो इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं, इसको ओपन करते हैं। तो ये हमारा डेटा ओपन हो गया है। तो अब चलते हैं एनसिबल का कोड लिखते हैं कि कैसे हम चीज़ें एक्सेस करेंगे।
तो एक फ़ाइल बनाते हैं, विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेते हैं हम। यहाँ पे एक फ़ाइल बनाते हैं, न्यू फाइल, इसका नाम देते हैं एंसिबल विथ AWS सीक्रेट मैनेजर .yml। फाइल क्रिएट हो गई। ठीक है, अपनी प्लेबुक राइट करते हैं। अपने टास्क प्लेबुक का पर्पस डिफाइन करते हैं। हम डाल देते हैं AWS सीक्रेट मैनेजर। क्योंकि हम अभी लोकल मशीन पर रन करेंगे तो होस्ट में हम दे देंगे लोकल होस्ट, इसी मशीन पर रन करेंगे। आपको अगर किसी सर्वर पर रन करना है तो सर्वर का यहाँ पे IP आ जाएगा, ये नहीं तो इन्वेंटरी फाइल में जो भी सर्वर उसको डिफाइन करके और यहाँ पे उसका नेम डिफाइन कर सकते हैं। तो टास्क डिफाइन करते हैं। टास्क में हम करेंगे दो तरीके से हम देखेंगे। तो पहला तरीका है जिसमें हम सीक्रेट की और एक्सेस की कोड में ही स्टोर करेंगे। तो पहला वाला तरीका देख लेते हैं। इसको हम हेडर डाल देते हैं या इसका टाइटल दे देते हैं फेचिंग। हमने यूज़र नेम एंड पासवर्ड स्टोर किया है तो उसको ही हम फेच करेंगे। फेचिंग एंड यूज़र नेम एंड पासवर्ड फ्रॉम AWS सीक्रेट मैनेजर with the help of एक्सेस एंड सीक्रेट की। तो हमने टास्क का नाम डिफाइन कर दिया। अब क्योंकि हमें AWS लुकअप प्लगइन की ज़रूरत पड़ेगी तो चलते हैं गूगल पे। वो देखते हैं, मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ पेज। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो की, तो आप आसानी से इसे ओपन कर सकते हो। तो हम्म तो बेसिकली मैं हमें इस कोड की ज़रूरत पड़ेगी। इसे हम कॉपी कर लेते हैं फिजिबिलिटी के लिए। मैं आपको एक एक स्टेप समझा दूंगा इसका। तो इंफॉर्मेशन प्रिंट करने के लिए हम डिबग मॉड्यूल यूज़ करेंगे। मैं आगे आपको ये भी दिखा दूंगा कि वेरिएबल में कैसे स्टोर करते हैं इंफॉर्मेशन, और फिर कैसे उनको प्रिंट कराते हैं। ठीक है, तो इसमें इंफॉर्मेशन हम एडिट कर लेते हैं। तो रीजन में हमारा आ जाएगा जहाँ पे हमने अपने सीक्रेट स्टोर करके रखे हुए हैं। तो हमने मुंबई रीजन में स्टोर करके रखे हुए हैं, तो यहाँ पे हम कॉपी करके डाल देंगे AP साउथ 1। सिंगल कोट्स में AP साउथ 1 डालते हैं। प्रोफाइल में हम बाद में देखेंगे कि सेकंड स्टेप में कि प्रोफाइल विद द हेल्प ऑफ प्रोफाइल कैसे फेच करते हैं। अभी इस स्टेप में हम देखेंगे कि AWS सीक्रेट की मदद से कैसे सीक्रेट्स फेच करते हैं। तो यहाँ पे हमारी एक्सेस की आ जाएगी जो हमने अभी बनाई थी। इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे आ जाएगी हमारी सीक्रेट की। सीक्रेट की पेस्ट कर दी। बस आपको इतना ही करना है। यहाँ पे रीजन डिफाइन कर दो जिस रीजन में आपका सीक्रेट स्टोर है, एक्सेस की एंड सीक्रेट की। एंड यहाँ पे सीक्रेट्स की जगह हमें अपना जो भी एक्चुअल सीक्रेट है आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमें अपना एक्चुअल सीक्रेट डिफाइन करना है जिसमें हमारा स्टोर है यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो हमारे सीक्रेट का नाम हो गया
ये कॉपी कर लिया हमने, यहाँ पेस्ट किया, डॉट लगाया, डॉट के बाद में हमारी की जिसमें हमारे यूज़र नेम स्टोर है, कॉपी किया हमने, डॉट यूज़र नेम कर लिया हमने, और इसको एक कॉपी कर लेते हैं। तो इसमें हम यूज़र नेम फैच कर लेंगे और अगले में पासवर्ड फैच कर लेंगे अगले टास्क में। दूसरी टास्क डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसका टाइटल दे देते हैं। पहले वाले यहाँ पे पहले वाले टास्क में हम यूज़र नेम फैच कर रहे हैं, सेकंड टास्क में पासवर्ड फैच कर रहे हैं। ठीक है, गुड टू गो। इसको सेव करते हैं और इसे रन करते हैं। तो ये हमारी एनसिबल प्लेबुक है, इसको रन करते हैं। एनसिबल हाइपन प्लेबुक और प्लेबुक का नाम, रन करते हैं। हाँ जी, तो मैंने दोनों जगह यूज़र नेम की डिफ़ाइन कर दी। तो हमें दूसरे में चेंज करना है पासवर्ड की, जिसमें पासवर्ड हमारा स्टोर है। पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं और यहाँ से दोबारा से चलाते हैं इसे। हाँ जी, तो आप देख सकते हैं पहले वाले टास्क में जो कि हम यूज़र नेम फैच कर रहे थे तो हमारा यूज़र नेम आ गया। दूसरी टास्क में हम फैच कर रहे थे हमारा पासवर्ड, तो हमारा पासवर्ड आ गया। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, दूसरा तरीका देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ AWS प्रोफाइल। तो एक नेक्स्ट टास्क बनाते हैं, इसी में नेम दे दिया, टाइटल कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से पेस्ट करते हैं, AWS प्रोफाइल। इसे ही हम कॉपी कर लेते हैं, बस छोटा सा एडिट करने की ज़रूरत पड़ेगी हमें और बाकी हमारा गुड टू गो है। क्योंकि हमें प्रोफाइल के ज़रिए एक्सेस करनी है चीज़ें, तो हम ये चीज़ें अपने AWS CLI मॉड्यूल में रखेंगे। तो इनको हम यहाँ से हटा देते हैं, डिलीट कर दिया, और यहाँ पे हम AWS प्रोफाइल अपने डिफाइन कर देंगे। तो वो कैसे करते हैं, उसके लिए हमें एक मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है AWS CLI। तो मैं मैक पे अभी ये प्रैक्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो ब्रू इंस्टॉल AWS CLI, ये कमांड है मैक में इंस्टॉल करने की, और ubuntu में apt-get AWS CLI यूज़ कर सकते हैं। तो एंटर किया मैंने, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है तो इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम एक काम करते हैं, इसे कॉन्फ़िगर करते हैं। कॉन्फ़िगर मतलब इसमें हम अपनी AWS सीक्रेट की जो हमने अभी डाउनलोड की थी कनेक्ट करने के लिए, बट ये इस तरीके में ये चीज़ें यूज़र की अपने लोकल सिस्टम पे रहेंगी।
की को हमें कोड में डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पे एक्सेस की देते हैं हम। कॉपी की हमने, पेस्ट कर दी, एंटर किया। अब यहाँ पे सीक्रेट की देते हैं। कॉपी किया एंड पेस्ट किया। रीजन नेम जहाँ पे हमारा स्टोर है, सीक्रेट AP साउथ दे देते हैं, स्टोर करते हैं, इसको एंटर कर देते हैं। ठीक है, चेक करते हैं हमारा स्टोर हो गई कि क्या नहीं। तो आपके यूज़र के होम में डॉट AWS नाम का फोल्डर बना होगा, हिडन फोल्डर। तो डॉट AWS एंड इसके अंदर एक फ़ाइल होती है क्रेडेंशियल फाइल, वहाँ पे चीज़ें स्टोर रहती हैं। ये देखो, जो हमने अभी एक्सेस की एंड सीक्रेट की दी थी वो यहाँ पे स्टोर्ड है। तो ये डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल बन गई है। और एक जहाँ पे क्रेडेंशियल में क्रेडेंशियल स्टोर रहता है और कॉन्फ़िग फाइल होती है, उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन रहती है। तो हम एक काम करते हैं, हम एक अपनी कस्टम प्रोफाइल डिफाइन करते हैं इसे कॉपी करके। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि AWS में कस्टम प्रोफाइल कैसे डिफाइन कर सकते हैं अगर आपके पास मल्टीपल यूज़र हैं और जिनके पास डिफरेंट डिफरेंट एक्सेस है। तो उनको डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल बना के हम चीज़ें पर्टिकुलर यूज़र को यूज़ करके पर्टिकुलर चीज़ फैच कर सकते हैं AWS से। तो यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं, हम अपने प्रोफाइल का नाम दे देते हैं AWS सीक्रेट मैनेजर। और इसके अंदर हम स्टोर करा देते हैं अपना जो ऊपर कॉपी किया, ये डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल है, इसको हटाते हैं। ये हमने सेव करा दिया। ये हमने इस प्रोफाइल के अंदर, अभी ये प्रोफाइल हमें डिफ़ाइन भी करनी पड़ेगी, तो कॉन्फ़िग में ये प्रोफाइल डिफ़ाइन करते हैं इस तरीके से। तो प्रोफाइल डिफ़ाइन करने के लिए प्रोफाइल कीवर्ड एंड जो हमने प्रोफाइल का उधर नाम दिया था जिसके अगेंस्ट अंडर हमने सीक्रेट स्टोर किए थे, वो यहाँ पे नाम डिफ़ाइन कर दो। और किस रीजन में, तो रीजन यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हो आप, AP साउथ 1 में हमारा। इसे सेव कर दिया हम। अब यही हम एक्सेस करेंगे अपना एनसिबल में। तो देखते हैं एनसिबल में कैसे ये एक्सेस करते हैं चीज़ें। तो उसके लिए हमें एक चाहो तो आप कमांड लाइन आर्गूमेंट पे डायरेक्टली वेरिएबल पास करा सकते हो। मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ और ये फ़ाइल मैं एनसिबल को पास करा दूँगा। तो मैंने एक फ़ाइल बना दी ऑल नाम से। सॉरी, मैं इसको यूज़ करता हूँ, एक नई फ़ाइल बनाता हूँ यहाँ पे। न्यू फाइल, फाइल का नाम देते हैं all.yml। और इसमें हम अपनी प्रोफाइल डिफाइन कर देते हैं। माई AWS प्रोफाइल नाम दे दिया मैंने वेरिएबल का। और यहाँ पे वही नेम हमें डिफाइन करना पड़ेगा जो हमने यहाँ पे दिया है, क्योंकि डायरेक्टली सिस्टम के वेरिएबल्स से हम एनसिबल में एक्सेस नहीं कर रहे, तो हम एनसिबल को एनसिबल की फ़ाइल से ही वेरिएबल सप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे नाम डिफाइन कर दिया हमने। यहाँ पे AWS रीजन डाल देते हैं, एक वेरिएबल में रीजन में स्टोर कर लेते हैं। रीजन था हमारे AP साउथ 1। तो इसे सेव करते हैं। अब चलते हैं अपने कोड की तरफ। तो हमने इस ऑल फाइल में हमने डिफाइन कर रखा है अपने AWS प्रोफाइल, उसको कॉपी किया हमने और यहाँ पे AWS प्रोफाइल के अगेंस्ट में हम डाल देते हैं अपना वेरिएबल जिसके अंदर हमने ये प्रोफाइल डिफाइन कर रखी है। ये वेरिएबल है उसका, और ये हमने उसके अगेंस्ट में यहाँ पे एंट्री डाल दी।
अब यहाँ पे हार्ड कोड नहीं करते हैं हम रीजन रीजन भी को भी हमने वेरिएबल में डिफाइन कर रखा है AWS रीजन में। तो इसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, बाकी हमारा एंसिबल प्रॉड जो कि ऊपर डिफाइन है हमारा सीक्रेट नेम यहाँ पे AWS सीक्रेट मैनेजर में, और उसकी की यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो यहाँ पे हम यूज़र नेम फेच कर लेते हैं और एक प्ले और बना लेते हैं। टास्क से पेश करते हैं और यहाँ पे हम फेच कर रहे हैं। यहाँ पे यूज़र नेम फेच कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ AWS प्रोफाइल, और यहाँ पे हम पासवर्ड फेच कर रहे हैं। तो की चेंज कर देते हैं, पास डाल देते हैं क्योंकि यहाँ पे पास में ही पासवर्ड स्टोर है और यूज़र नेम में यूज़र नेम। ठीक है, गुड टू गो है। हम रन करके देखते हैं हमारा सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। ठीक है, इसे रन करते हैं। ये ओह सॉरी, हमें ये ऑल फाइल सप्लाई करनी पड़ेगी, तभी एनसिबल को पता लगेगा कि ये वाले वेरिएबल अभी ये कंप्लेंट कर रहा है कि यहाँ पे कि अनडिफाइंड। तो क्योंकि हमने वेरिएबल सप्लाई नहीं की वेरिएबल फाइल, तो यहाँ पे सप्लाई करते हैं। किस तरीके से सप्लाई करते हैं, एक्स्ट्रा वेयर्स इक्वल टू, ये फॉर्मेट होता है @all। @ के बाद में जो भी आपकी फ़ाइल है वो आप सप्लाई कर दो। तो इसे रन करके देखते हैं। ansible -playbook ansible एंड इसको पास कराते हैं एक्स्ट्रा वेयर्स फाइल का। फॉर्मेट है इसे पास कराने का। क्या दे रहा है, ओहो वेरिएबल फाइल को माई बैड नॉर्मल रीनेम कर देते हैं। अब चलाते हैं इसे। ये देखिए, ये हमारा जिसमें हम AWS सीक्रेट की ऊपर वाले में फैच कर रहे थे, जहाँ पे हमने AWS इन दोनों में हमने AWS एक्सेस एंड सीक्रेट की डिफाइन कर रखी थी, और इन दो टास्क में हमने AWS सीक्रेट की और एक्सेस की हमने डिफाइन नहीं कर रखी। ये कोड में आप देख सकते हो, ऊपर वाले दो प्ले में हमने डिफाइन कर रखा है की और सीक्रेट की, और नीचे में हमने कोई डिफाइन नहीं करा नीचे वाले दो प्ले में। तो ये नीचे वाले दो प्ले हैं जो हैं, ये रिकमेंडेड अप्रोच है अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, क्योंकि जब आप ये प्ले यूज़ करोगे इस तरीके से AWS प्रोफाइल से फेच करोगे, और ये कोड अगर हम गिटहब रेपो में पुश करते हैं, तो हमारी कोई भी एक्सेस की एंड सीक्रेट की एक्सपोज नहीं हो रही है इसमें। तो जो भी आपका टीम का मेंबर है वो कोड पुल लेगा गिट रेपोजिटरी से, और उसको बस अपने सिस्टम पे AWS CLI मॉड्यूल कॉन्फ़िगर करना है और वहाँ पे स्टोर करना है, जैसा कि मैंने दिखा रखा है इस वीडियो में। तो इस तरीके से हम फेच कर सकते हैं। तो अभी तक हमने डिबग मॉड्यूल की हेल्प से जो सीक्रेट्स जो हम फेच कर रहे थे AWS सीक्रेट मैनेजर से, वो हम डिस्प्ले कर रहे थे। अब हम एक काम करते हैं कि इनको वेरिएबल में असाइन करके और हम रेफरेंस करके देखते हैं डिफरेंट मॉड्यूल्स में, लाइक सेल मॉड्यूल्स में। तो यहाँ पे हम वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम चीज़ें वेरिएबल में असाइन करेंगे तभी हम दूसरी जगह यूज़ कर सकते हैं। तो यूज़र नेम में सिंपल सा है,
तरीका है, इसे हम कॉपी करते हैं, यूज़र नेम में यूज़र नेम असाइन कर देंगे और पासवर्ड में पासवर्ड असाइन कर देंगे। एंड देन एक दूसरा वेरिएबल डिफाइन करते हैं, पासवर्ड, और इसमें हम पासवर्ड जो फैच करेंगे वो असाइन कर देंगे। ठीक है, और अब हम इन्हें शेल मॉड्यूल की हेल्प से किसी एक फाइल में राइट करके देख लेते हैं कि हमारा सोल्यूशन काम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे कर देते हैं, मैसेज दे देते हैं प्रिंटिंग, सॉरी राइटिंग यूज़र नेम टू test.txt। तो हम इस फाइल के अंदर अपना यूज़र नेम राइट कर देंगे और इसके लिए एक मॉड्यूल यूज़ कर लेते हैं हम, शेल में। तो अब हमें यूज़र नेम राइट करना है, तो वेरिएबल को हम जिन जहाँ फॉर्मेट होता है डिफाइन करने के लिए एंसिबल में, तो इस तरीके से हम वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं और हम इसे राइट करा दे रहे हैं एक फाइल में, इस लोकेशन पे राइट करा दे रहे हैं। तो देख लेते हैं कि हमारा तरीका जो है वो सही काम कर रहा है या नहीं। इसे कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, अब एक स्टेज को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, इसे चेंज कर देते हैं पासवर्ड में। और इसी फाइल में ये अपेंड कर देते हैं। यहाँ पे फाइल क्रिएट हो रहा है जिसमें यूज़र नेम जा रहेगा, राइट होगा, और यहाँ पे सेम फाइल के अंदर हम पासवर्ड राइट कर देते हैं। तो हम जो सीक्रेट्स सर्च करेंगे AWS से, जैसे कि यूज़र नेम, उसको यूज़र नेम वेरिएबल में असाइन कर देंगे। यहाँ पे पासवर्ड जो फैच करेंगे उसे पासवर्ड वेरिएबल में असाइन कर देंगे और उसे यहाँ पे एक राइट करके देख लेते हैं इस फाइल में। तो टर्मिनल पे चलते हैं, से रन करते हैं। यूज़र नेम इस प्ले में ये राइट कर रहा है इस फाइल में, और इसमें पासवर्ड राइट कर रहा है। तो एक बार देख लेते हैं कैट करके कि हमारी जो फाइल है वो राइट हुई या नहीं। हाँ जी, तो आप देख सकते हो ये हमारा यूज़र नेम एंड पासवर्ड राइट हो गया। तो हमने देख लिया कि वेरिएबल में वैल्यू कैसे असाइन कर सकते हैं और उन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं।